हेलो डियर स्टूडेंट, हम साइकिडोफिलिकल्स ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। और साइकिडोफिलिकल्स ऑर्डर को स्पोर्नी ने 7 फैमिलीज़ में डिवाइड किया और उसमें से लाइजिनोप्टेरिडेसी, मेडुलोसेसी, ग्लोसोप्टेरिडेसी और कैटोनियसी के बारे में हम थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने लाइजिनोप्टेरिडेसी के बारे में पढ़ा और ग्लोसोप्टेरिडेसी के बारे में पढ़ा और मेडुलोसेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेडुलोसेसी का जो इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है मेडुलोसा, और उसमें हम पॉलिस्टिक कंडीशंस पाए जाते हैं सभी प्लांट्स में। और इसके बाद में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुआ करती थी। जब इसकी स्टेम का जब टीएस हम काटते हैं मेडुलोसा का, तो उसमें बहुत सारे वैस्कुलर बंडल और लीफ वेसेस हमें देखने को मिलती थी। ये मेडुलोसा नोई जो है प्लांट्स का रिकंस्ट्रक्शन ये किया गया है यहाँ पे मेडुलोसा न्यूई। और इसमें जो लीफ हुआ करती थी, लीफ का नाम है एल्थोप्टेरिस न्यूरोप्टेरिस, और इसमें सीड लगते थे लीफ के ऊपर, इसको मेगास्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कपलाइक स्ट्रक्चर में पॉलन्स इनमें लगते थे। ये फॉसिल्स पेंसिल्वेनिया कॉलमीजर्स में पाए जाते हैं और जो कि इक्विवेलेंट टू वेस्टफैलियन इन यूरोप में। ये देखिएगा लाइजिनोस्टोमा लोमैक्सी जो मेडुलोसेसी का एक प्लांट्स हैं, और इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको रिकंस्ट्रक्शन करके बताया गया है। जैसे ये ओब्यूल्स हैं और ये डिफरेंट टाइप के ओब्यूल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट फैमिली है इसमें साइकिडोफिलिकल्स में कैटोनियसी। कैटोनिया एक्चुअली ये मेल जो फ्रक्टिफिकेशन उसके लिए उपयोग में लाया था, धीरे धीरे दूसरे प्लांट पार्ट्स से मिलते गए और इसको एक नई फैमिली का दर्जा दिया गया जिसको हम कैटोनियसी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सीड बियरिंग ऑर्गन हैं उनको कैटोनियल्स में कैटोनिया जो जीनस है उसके अंदर इंक्लूड किया गया। और ये जो प्लांट्स हैं ये मिड जुरासिक रॉक ऑफ यॉर्कशायर एक जगह का नाम है, वहाँ से ये डिस्कवर किए गए सबसे पहले थॉमस ने। द ओब्यूल्स एंड सीड्स वर बोर्न इन स्मॉल फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर। ओब्यूल और सीड एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्यूप्यूल्स के नाम से जानते हैं मेगास्पोरोफिल्स में। प्रत्येक जो क्यूप्यूल्स में उसमें बहुत सारे स्मॉल ओब्यूल्स इसमें डेवलप होते थे। क्यूप्यूल्स रिकवर्ड लिप लाइक स्ट्रक्चर के में ओपनिंग होती थी और जो मैच्योर होने के बाद में क्लोज हो जाया करते थे। और पोलन जो ग्रेन्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन लिप्ड स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ क्यूप्यूल्स के जो सरफेस है वहाँ पर ही मिलते थे। देयरफॉर द एंटायर स्ट्रक्चर वाज interpreted and compared as fruit of angiosperm. Later on, pollen grains were observed inside the cupule. On the basis, the genus Catoni is not regarded as member of angiosperm. It is still written at the level of gymnosperm. However, its phylogenetic significance is much more valuable. एक्चुअली क्या है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म से भी इसको रिसेंबल करते हैं। तो अभी एक फुली जो कुछ फॉसिल्स पूरे प्लांट्स हमें नहीं मिल पाता है, तो उसके आधार पर हम प्लांट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। तो कई बार हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि ये पौधा जिम्नोस्पर्म से या एंजियोस्पर्म है, किस तरह का ये पौधा रहा होगा।
जैसा कि इस डायग्राम अगर देखो इसमें मेगास्पोरोफिल्स हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर है, क्यूपुल्स हैं, ये इसमें में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ क्यूपुल्स, इसमें ये बहुत सारे ओव्यूल्स एक साथ में लगे हुए हैं। और ये सिनेंजिया कंडीशंस जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें लगे हुए रहते हैं। तो सिनेंजिएट कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है केटोनिया में। तो ये कुछ फैमिलीज़ हैं इसकी साइकिडोफिलिकल्स की, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। फाइलोजेनेटिक जो इम्पोर्टेंस है ऑफ साइकिडोफिलिकल्स की, कि साइकिडोफिलिकल्स किस तरह से कौन कौन से प्लांट्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इनका ओव्यूलेशन कब हुआ, क्या इनसे दूसरे नए पौधों का निर्माण होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। और उनमें हम एक हाइपोथेसिस हम जनरली प्रपोज करते हैं, और उस हाइपोथेसिस में बहुत सारे एविडेंस हमें चाहिए होते हैं, और वह एविडेंस हमें जनरली फॉसिल्स प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो फाइलोजेनी ऑफ साइकिडोफिलिकल्स की हम बात करें तो साइकिडोफिलिकल्स के जो मेंबर हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस किया है, साइकिडोफिलिकल्स, सीड फर्न, टेरिडोस्पर्मेल्स, ये तीनों एक ही नाम है। जैसा कि सीड फर्न नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसी फर्न जिसके ऊपर सीड लगते हैं, और फर्न है टेरिडोफाइट्स, और सीड कैरेक्टरिस्टिक है स्पर्मेटोफाइटा का, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं। तो फर्न और जनरली जो अनप्रोटेक्टेड सीड्स हैं वो इसमें मिलते थे, इनक्लोज नहीं मिलते। तो वो और अनप्रोटेक्टेड सीड टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म का। तो अनप्रोटेक्टेड सीड इन फर्न लाइक स्ट्रक्चर, तो पौधे की जो स्ट्रक्चर है वो फर्न जैसी है, टेरिडोफाइट जैसी है, और उसमें अनप्रोटेक्टेड सीड मतलब जिम्नोस्पर्म के सीड्स उसमें मिलते हैं। तो साइकिडोफिलिकल्स से कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करता है बिटवीन फर्न्स एंड साइकिडेल्स। तो जनरली जो पहले ये माना जाता दोनों के ये कि हम जनरली मानते हैं कि टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ था, लेकिन अभी हम पैरेलल इवोल्यूशन को मानते हैं कि इनके साथ साथ में पैरेलल एवोल्यूशन होता है। उन्होंने बहुत सारी जो हाइपोथेसिस हैं फाइलोजेनी के बारे में, जो साइकिडोफिलिकल्स हमें बताता है कि प्रोटोस्टिल से यूस्टली कंडीशंस मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं इसमें साइकिडोफिलिकल्स में जो प्रोटोस्टिल्स दर्शाते हैं, साथ साथ में यूस्टली कंडीशन में आगे जाकर के लेटर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एविडेंस है साइकिडोफिलिकल्स कि प्रोटोस्टिल्स गिव राइज टू यूस्टली कंडीशंस। इसी तरीके से होमोस्पोरस कंडीशंस आगे जाकर के हेटेरोस्पोरस कंडीशन में कन्वर्ट होती है, और हेटेरोस्पोरस कंडीशन से वो सीड में आकर के डेवलप होता है। तो सीड का जो इवोल्यूशन है ये होमोस्पोरस कंडीशन हम देखते हैं इसमें टेरिडोफाइट्स के, अगर सेलेजिनेला में हम पढ़ेंगे तो लाइकोपोडियम वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहाँ वो होमोस्पोरस है। देन उसके बाद में अगर हम सेलेजिनेला पर जाएंगे तो वो हेटेरोस्पोरस कंडीशन आ जाती है। देन उसके बाद में हम इसमें फर्न में आते हैं। फर्न में जनरली होमोस्पोरस कंडीशन मिलती है, लेकिन अगर सेलेजिनेला की बात करें तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन, और आगे उसी के जो इवोल्यूशन में आते हैं तो साइकिडेल्स आता है सबसे पहले, तो वहाँ पर सीड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक जियोलॉजिकल एविडेंस बताता है। पोलन ट्यूब अपीयर्ड फर्स्ट टाइम, साइकिडोफिलिकल्स में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, और ये पहला ग्रुप है जिसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। लीव्स ऑफ फर्न्स एंड साइकिडोफिलिकल्स आर सेम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेस्कुलर एनाटॉमी ऑफ साइकिडोफिलिकल्स एंड फर्न्स आर सेम। वेस्कुलर एनाटॉमी साइकिडोफिलिकल्स और फर्न की बिल्कुल एक जैसी होती थी, लेकिन जो साइकिडोफिलिकल्स में जो एनाटॉमिकल मोर स्ट्रॉन्ग होते थे, थोड़े बड़े प्लांट्स में हुआ करते थे। और
इसी तरीके से साइटोफिलिकल्स एक और एविडेंस को बहुत ही सपोर्ट करते हैं कि फर्न से सीड फर्न और सीड फर्न से साइकेड्स का फॉर्मेशन होता है। इन इवोल्यूशन में फर्न से फिर इवोल्यूशन होता है सीड फर्न का, जिसको हम साइकेडोफिलिकल्स से नाम देते हैं, और साइकेडोफिलिकल से आगे जाकर के साइकेड्स का निर्माण होता है या इवोल्यूशन होता है। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स गिव राइज द सीड हैबिट, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे ये इसमें पहले भी हम इसमें डिस्कस करते हैं यहाँ पे होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस और सीड कंडीशन। तो यही क्या है, इसी को जैसे जैसे मेगास्पोर्स के रिटेंशन टाइम बढ़ता जाता है प्लांट्स में, तो वो हैबिट आगे जा कर के सीड हैबिट में कन्वर्ट होती है। और इसको एविडेंस के रूप में साइकेडोफिलिकल्स के बहुत सारे मेंबर इसको क्लियरली इस थ्योरी को इस्टाब्लिश करते हैं। इसमें ये देखो, इसमें यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ सीड्स की हम बात करें तो इसमें ये सबसे पहले देखो ये राइनिया है, राइनिया लाइक पहला जो ए है इसमें ये राइनिया लाइक प्लांट्स हैं। उसके बाद में ओबुल्स एक दूसरे के पास में आते हैं और उसके बाद में ओबुल्स को यहाँ पे रिटेन किया जाता है, ये मेगास्पोरेंजियम कंडीशन से। उसके बाद में ये रिटेंशन पावर और फिर इसके बाद में ये कपलाइक जो स्ट्रक्चर है क्यूप्यूल से उसका फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद में इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन होगा, और बिल्कुल लास्ट में यही हैबिट आगे जा कर के फिर सीड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीड इवोल्यूशन की हम बात अगर हम देखें तो बहुत सारे एविडेंस हैं जो हमें साइकेडोफिलिकल से मिलते हैं, और ये एविडेंस अलग अलग प्लांट्स में उनके ओबुल्स के एलिस काटने से मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली हमें ये मैसेज मिलता है कि सबसे पहले मेगास्पोर होमोस्पोरस कंडीशन, देन हेटेरोस्पोरस कंडीशन, और उसके बाद में सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर फॉसिल, ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म।